आप जब 22 फरवरी के दिन जाएंगे तो आप हिंदी की कॉपी कैसे करेंगे? तो आपको ये 4 तरीका ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए। अब 4 तरीका है क्या सर जी? हम चारों तरीकों को एकदम बहुत ही खोल कर एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। मैं आपको एक स्टोरी बताऊँगा तभी इस वीडियो को शुरू करेंगे। एक कॉलेज है उसमें 2 लड़के हैं, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। दोनों को सेम टीचर पढ़ाते हैं, दोनों का एग्ज़ाम सेंटर सेम होता है, दोनों को सेम बोर्ड कॉपी मिलती है, दोनों में सेम क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है, ठीक है? लेकिन एक बंदा जो है, वो क्या करता है 95 नंबर पाता है हिंदी में और एक वहीं पे लड़का है जो कि 55 पाता है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जो बी वाला लड़का होगा उसका 40 नंबर कम हो गया, वहीं पे जो 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 ए वाला लड़का था वो 95 लेकर आया, केवल 5 ही उसका नंबर कम था सौ में। पता है क्यों? क्योंकि ये जो अगर 4 गलती अगर आप कर देंगे ना, तो आप टॉपर होते हुए भी, आपको सब कुछ आता हुए हुआ भी क्या हो जाएँगी? हिंदिया में फेल हो जाएँगे। अगर ये गलती कर दिए हिंदी को कॉपी लिखते समय, तो समझ लीजिए कि आपका क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। फिर आप हिंदी में क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। फिर मत बोलिएगा कि शिवम सर आपने बहुत पढ़ाया लेकिन हम तो फेल हो गए। फिर आके कमेंट बॉक्स में भरोगे कि सर आपसे मैं पढ़ के गया था, मैं फेल हो गया। पता है क्यों? क्योंकि ये 4 गलती आप करेंगे तो फेल हो जाएंगे। एक चीज और, अगर आप हिंदी में फेल हुए तो सभी विषयों में फेल हो जाएंगे, चाहे आपको गणित बहुत अच्छे से आती हो चाहे ना आती हो, फेल हो जाएंगे भाई साहब। चाहे फिजिक्स आपको अच्छा से आता हो, चाहे केमिस्ट्री में अच्छे से आता हो, चाहे इंग्लिश में। क्योंकि हिंदी में अगर पास हो गए तो सभी विषयों में पास रहेंगे। भाई सब पास रहेंगे, सभी पास रहेंगे। अगर हिंदी में फेल हुए तो सब विषय में पास होते भी क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। ये अनिवार्य होता है। तो सबसे पहला आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, देखिएगा। सबसे पहला तरीका सर क्या है? सबसे पहला तरीका है कि आपको राइटिंग अच्छे से लिखना है। क्या करना है सर? राइटिंग अच्छे से करना है। अब राइटिंग का मतलब है क्या गुरुजी? देखिएगा, यहां पर आपको कुछ चीज दिखाई दे रहा है, कितना सुस्पष्ट और साफ तरीके से लिखा गया है। क्या कहीं पर कोई भी आपका कटा हुआ है क्या? क्या कहीं भी क्वेश्चन पे कट पीट लगा हुआ है क्या? कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है। जब कहीं पर कट पीट नहीं लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है राइटिंग जबरदस्त है और क्या है आपका? साफ है। क्या है आपका? साफ है। तो आप लोग ये राइटिंग को साफ लिखिएगा। अभी मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखा दूंगा कैसे आपको करना है, कैसे आपको लिखना है, ठीक है ना? चिंता नहीं करने का। तो सबसे पहले आपको राइटिंग पर विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है, ठीक है ना? दूसरा गुरुजी पेन। क्या करिए आप लोग? पेन। पेन। अब गुरुजी हम जाते हैं मार्केट से, हम 1 रुपए वाली पेन ले लेते हैं, हम 2 रुपए वाली पेन ले लेते हैं गुरुजी, हम 10 वाली, हम 50 वाली। देखिएगा, बहुत बच्चे ऐसे हैं कि अगर उनको 3 रुपए वाला पेन दे दिया जाए ना, तो भी वो बहुत ही अच्छे से लिखेंगे। यदि उनको 100 नंबर वाला 100 रुपए वाला पेन दे दिया जाए तो उससे राइटिंग नहीं बैठेगा। तो आप पहले उस पेन का चुनाव करिए जिससे आपकी क्या बैठती हो? राइटिंग अच्छे से बैठती हो। क्योंकि आपको राइटिंग में बैठाना है तो पेन का सही चुनाव करना आना चाहिए। और हमेशा पेन वही लें जिससे आपकी राइटिंग बैठे। और पेन आपको 3 प्रकार से लेना है। एक ब्लू लेना है, बॉल पेन, दूसरा ब्लैक बॉल पेन, और तीसरा जो ब्लैक पेन लेना है वो स्केच लेना है, जिसे आप खंड क और प्रश्नोत्तर संख्या डालें, जिससे खंड क और क्या डालें? प्रश्नोत्तर संख्या को डालें। तो पेन का चुनाव आपको सही करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जिस क्वेश्चन का आता रहे आपको फर्स्ट आंसर उसी का देना है। फर्स्ट आंसर उसी का देना है, यानी कि इसका मतलब ये है कि पहला इंप्रेशन ही अंतिम प्रभाव होता है। यानी कि गुरुजी सीधा सा यही बताना है कि हमें सबसे पहले वही क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिसका आंसर हमें अच्छे से आता रहे। हमें वही आंसर गुरुजी क्या करना है? लिखना है। ऐसा नहीं है गुरुजी, ऐसा नहीं है गुरुजी कि हमें इसका सही से आंसर आ ही नहीं रहा है और मैंने खंड क का प्रश्नोत्तर संख्या पहले क का गलत आंसर लगा दिया। तो एग्जामिनर के मन में ये बन जाता है कि जब जो लड़का पहले ही पेज में गलत आंसर कर दिया तो लास्ट में भी वो गलत करेगा, बीच में भी गलत किया रहेगा। तो उसके ऊपर पहले प्रभाव जमाइए, 1 से 2 पेज राइटिंग जबरदस्त लिखिए और हर एक क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दीजिए, ठीक है? और चौथा चौथा गुरुजी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अभी मैं बताऊंगा पूरी पूरी कॉपी, आप चिंता मत करिए, पूरी पूरी कॉपी दिखाऊंगा लिखने का तरीका। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको क्या है? सभी प्रश्नों का प्रासंगिक उत्तर देना है। सभी प्रश्नों का क्या देना है आपको? आंसर देना है, यानी कि उत्तर देना है, वो भी प्रासंगिक। ऐसा नहीं कि आप भाई साहब गाना लिख दिए, अपनी स्टोरी गुरुजी स्कूल की वो ब्रेकअप वाली लिख दिए, या फिर कोई और लिख दिए कि हम
पढ़े नहीं थे गुरुजी साल भर से और मेरे ऊपर प्रेशर आया, अगर आप पास नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मेरे घर का कंडीशन ये है। तो इससे लिखने से आपका नंबर नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि आपको उसी के बारे में कुछ न कुछ छाप देना है। निबंध लेखन है, निबंध लेखन नहीं आ रहा है तो आप जोड़ जोड़ के भ्रष्टाचार पर बताइए कि हमारे भारत में भ्रष्टाचार कैसे है, कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार, अपने अगल बगल प्रधानी का भ्रष्टाचार, जिला पंचायत का भ्रष्टाचार, या फिर उठा लो नगर निगम का भ्रष्टाचार, या उठा लीजिए डीएम एसडीएम का भ्रष्टाचार, नेता का भ्रष्टाचार, जो भी आपको समझ में आ रहा है, पुलिस में भ्रष्टाचार कैसे फैल रहा है, हर एक भ्रष्टाचार को लाकर उस कॉपी में क्या करना है, छाप देना है। देखिए सभी अधिकारी भ्रष्ट नहीं है भाई साहब, सभी लोग खराब नहीं है, कुछ होते हैं और उनके वजह से पूरा समाज गंदा होता है। ठीक है ना, कहते हैं ना कि एक मछली की वजह से पूरे गाला, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो सब सभी लोग नहीं है, लेकिन हाँ कुछ है जिनकी वजह से ये भ्रष्टाचार क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका 4 तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर ये 4 तरीका भाई साहब अप्लाई ना किए तो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो ये 4 तरीका समझ गए। अब देख लेते हैं सर कॉपी लिखने का तरीका। देखिए जो कॉपी मिलेगी आपको एक ही तरफ क्या भरना है, आपको लाइन को खींचना है। उसके बाद आप जो प्रश्न करना चाहते हैं सबसे पहले जिसका आंसर आपको आता रहे वो यहाँ पे डाल लेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क, आपको खा रहा है तो ख वाला करिए, और यहाँ पे खंड जरूर से जरूर डालिए। ये आपको ब्लैक स्केच डाल देना है। उसके बाद जो आंसर रहेगा यहाँ पे डाल देंगे ये बी, और उसके बाद ब्लू पेन से इसको लिख देना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना, जैसे ये बच्चा लिखा हुआ है इसी प्रकार से आपको क्या करना है, आपको लिखना है। उसके बाद देखिए पहले का घ, पहले का अंगा, फिर दूसरे का क, दूसरे का ख, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है ना, तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से आपको छाप देना है। उसके बाद जब आप गद्यांश पद्यांश को कर रहे हैं तो जिस भी गद्यांश पद्यांश का आप आंसर दे रहे हैं सबसे पहले आप डाल लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या जो भी आप कर रहे हैं उसको डाल दीजिएगा, क ख ग घ, या फिर इसके ऊपर भी डाल दें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो भी आप गद्यांश पद्यांश का आंसर दे रहे हैं तो उस गद्यांश का सबसे पहली वाली लाइन और डॉट 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 करके लास्ट वाला लाइन इस प्रकार से आपको जरूर से जरूर डाल देना है, ताकि एग्जामिनर चाचा को ये पता चले कि हाँ जो बच्चा है वो एग्जैक्ट इसी का आंसर देना चाहता है। उसके बाद उसका आंसर देना आप शुरू कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बेहतर तरीका है, और वो भी बोर्ड की कॉपी लिखने का 22 फरवरी के दिन। 22 फरवरी के दिन अगर इस प्रकार से आप कॉपी लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। नहीं तो अगर ये गलती करेंगे हिंदी कॉपी लिखते समय तो आप फेल हो जाएंगे, गारंटी मैं लिख के दे रहा हूँ भाई साहब, गारंटी मैं लिख के दे रहा हूँ, आप फेल हो जाओगे। तो ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। फिर तीसरे का अंगा जो भी आपका रहेगा डाल देंगे। उसके बाद सेम टू सेम आपको यही फॉलो करना है अपने पद्यांश में। पद्यांश में प्रश्नोत्तर संख्या डालिए, जो भी आपका शुरू वाला लास्ट वाला लाइन डॉट 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 करके फिल कर दीजिए। उसके बाद इसका आंसर देना शुरू करेंगे। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को अच्छे से, बस यही आपको अपनाना है। उसके बाद जब भी आप साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं और उनकी प्रमुख कृतियां आप लोग लिख रहे हैं तो आपको एक काम करना है कि आपको साहित्यिक परिचय यहाँ पे डाल दिए, वासुदेव सड़कवाल का साहित्यिक परिचय। और उसके बाद जब इनकी कृतियां आप लोग लिख रहे हैं तो आप हेडिंग जरूर डालिए। देखिए जैसे यहाँ पे हेडिंग नहीं डाला गया है तो आप लोग इनका साहित्यिक परिचय और यहाँ पे एक हेडिंग जरूर से जरूर डालना है कि इनकी कृतियां क्या, प्रमुख कृतियां, प्रमुख कृतियां आपको जरूर से जरूर डालना है। नहीं तो क्या करेगा एग्जामिनर, वो काट लेगा। यहाँ पे नंबर 5 नंबर का है तो देगा 3 से 4 ही नंबर आपको देगा, 2 नंबर वो काट लेगा। तो आपको ये हेडिंग जरूर से जरूर डालना है। ये सब आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर हाँ इनकी जो प्रमुख कृतियां वो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे बहादुर कहानी का सारांश, सर कितने पेज में लिखे, भाई साहब दो दो पेज लिख दो बस काम खत्म। देखिए पहला पेज हो गया यहाँ पे, पहला पेज, दूसरा पेज, 2 पेज में। फिर खंड काव्य है आपका, जो भी आपका खंड काव्य रहेगा उसको यहाँ पे छाप देंगे, देख सकते हैं। उसके बाद जब संस्कृत का आप कर रहे हैं तो बस संस्कृत में भी सेम टू सेम देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे डाला गया है, एग्जामिनर के ऊपर कितना अच्छा प्रभाव डालेगा। खंड ख प्रश्नोत्तर संख्या, फिर जिस संस्कृत का गद्यांश कर रहे हैं उसका शुरू वाला लास्ट वाला लाइन, उसके बाद संदर्भ और प्रसंग, फिर अनुवाद। संदर्भ प्रसंग अनुवाद आप लोग जरूर से जरूर लिखिएगा, इससे एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और 7 में 7 नंबर पूरा दे देगा। तो ये आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, संस्कृत का गद्यांश है, और नीचे आएंगे क्या हो जाएगा, ये संस्कृत का पद्यांश है। देख सकते हैं कितने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा गया है संदर्भ और अनुवाद, और एग्जामिनर के ऊपर कितना अच्छा प्रभाव डालेगा। उसके बाद जब आप क्या कर रहे हैं, अपने मुहावरे लोकोक्तियों को कर रहे हैं तो उसमें केवल एक ही आंसर करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 9 डालिए। फिर जो भी आप आंसर करें क वाला अपने पैरों पे खड़ा होना, अर्थ स्वावलंबी होना, और फिर वाक्य प्रयोग आपको लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद इस प्रकार से आप लोग लिखते हुए चले जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज और, आप लोग जब
रस छंद अलंकार कर रहे हैं ना, तो आप लोग छंद में ये जरूर लिखिएगा। देखिए जैसे आप दोहा छंद का यहाँ पे क्या दे रहे हैं, आप लोग परिभाषा और उदाहरण दे रहे हैं, तो लघु और गुरु यहाँ पे आपको जरूर से जरूर लिखना है, क्योंकि यही मेजर रोल होता है इसका। ये मेजर रोल होता है, एक लघु होता है, क्या होता है, गुरु होता है, 13-13 मात्रा। इस प्रकार से आपको इसको जरूर से जरूर लिखना है, क्योंकि ये एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है। उसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखने का तरीका है, पत्र लेखन विषय डालिए, महोदय डालिए, फिर लिखते हुए चले जाइए, ये पत्र लेखन है, देख सकते हैं। उसके बाद ये आपका क्या है, निबंध लेखन है कि भ्रष्टाचार पर निबंध, ठीक ना, किस प्रकार भ्रष्टाचार है, तो ये है। तो इस प्रकार से अगर आप हिंदी कॉपी 22 फरवरी को लिख कर आते हैं, तो आप पास हो जाओगे यार, कोई फेल नहीं कर सकता। आप आते हुए भी जब आप फेल हो जाते हैं, तो बहुत ही आपको क्या होता है, दुख होता है, और आप क्या करते हैं, बहुत ही रोते हैं। तो मैं आपको रोने नहीं दूंगा, आप चिंता मत करिए, मैं आपको रोने तो नहीं दूंगा, क्योंकि भाई साहब मैंने आपको जो ये ट्रिक अप्लाई, मतलब ट्रिक बताया ना, इसको अप्लाई करके आप लिखेंगे तो आप फेल कभी नहीं हो सकते। और मुझे आशा है कि वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि 22 फरवरी की बेहतरीन तैयारी हम लोग आप सभी को करा रहे हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।